तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 13 के बारे में, जिसका नाम है भेदभाव के आधार के रूप में सामाजिक लिंग सोच। ठीक है, तो ये समाज और स्तरीकरण का जो आपका बुक है उसके अंदर एक चैप्टर है 13, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे जो बेस जो है इसका चैप्टर का, ये लिंग पे है, यानी कि जेंडर। ठीक है, जेंडर यानी कि सेक्स। स्पेशली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फीमेल के बारे में। ठीक है, वुमेन्स के बारे में, लेडीज़, राइट। तो ये जो है यहाँ पे इनके ऊपर ये बेस है चैप्टर पूरा। इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इनके साथ किस तरीके से भेदभाव होता है समाज में, जो स्तरीकरण है वो कैसे बटा हुआ है लिंग के आधार पे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारे देश पे वर्ण व्यवस्था थी उसमें समाज जाति के आधार पे कैसे जो समुदाय थे वो बटे हुए थे, वैसे ही यहाँ पे भी लिंग यानी कि जेंडर के आधार पे हम बात करने वाले कैसे एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ पहले भेदभाव होता था। ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे करके कम हो गया है और आज बहुत ही कम देखने को मिलता है। इवन जो लड़कियां हैं, जो फीमेल्स है, वो ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट तो बच्चों के लिए है, वो आप पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो तो। मजाक कर रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं है, वो हमारे लिए ही है। पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए वो दिया हुआ है, हम समझ चुके हैं कि हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे, राइट। मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि हम जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे भेदभाव होता था पहले, फिर बाद में किस तरीके से बदलाव आए, कौन कौन लोगों ने सहयोग दिया, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और वही हम आगे भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों हम छोटी मोटी चीज़ें पढ़ें फिर। ठीक है, चैप्टर ही पढ़ना है तो सबसे पहले आपको मिलेगा लिंग जन्य भूमिका संबंधी सिद्धांत। यहाँ पे क्या है कि कह रहे हैं कि अब हम लिंग जन्य भूमिकाओं से संबंधित धारणाओं और उनकी या उनके विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे। गौर फरमाइए। सबसे पहले आपको मिलेगा लिंग जन्य भूमिकाओं का जैविकीय सिद्धांत। तो ये जैविकीय सिद्धांत क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है, आपको नाम मिलेगा इनका, जॉर्ज पीटर मुरडॉक। ठीक है, ये एक पुरुष है। ठीक है, पुरुष याद रखना, ये पुरुष है। एक महिला भी आएंगे उसके बाद, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। ये एक पुरुष है। ये कह रहे हैं कि पुरुष और स्त्री में विद्यमान जैविक भेदों को समाज में शर्म के लैंगिक विभाजन का आधार मानते हैं। तो ये जो जॉर्ज मीटर है, ठीक है, मीटर कैसा नाम है ना, पीटर, जॉर्ज पीटर। तो ये जो व्यक्ति है ये कह रहे हैं कि जो समाज है ना, वो जो हमारी लिंग है ना, जेंडर है, उसके आधार पे जैविकीय जो होता है हमारा, जैविकीय यानी कि एक तो फीमेल है एक मेल है, तो इसके आधारों पे हमने काम बांटा हुआ है। क्योंकि देखो, जो स्त्री है उनका मानना, इनका मानना है पीटर का, कि स्त्री जो है ना उनकी बनावट एक अलग होती है, पुरुष की बनावट अलग होती है, शरीर की बनावट। पुरुष ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो भारी भरकम सामान उठा सकता है, स्त्रियाँ नहीं उठा सकती, ऐसा ये कहते हैं। ठीक है, मुझे गाली मत देने लगना कि ये आप कैसे कह रहे हो। तो ये उनके अनुसार ये ऐसा कह रहे हैं। उसके अलावा इस सिद्धांत के अनुसार चूँकि पुरुषों में शारीरिक शक्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, इसलिए वह ऐसी भूमिकाएं लेते हैं जिन्हें अंजाम देने के लिए शारीरिक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पुरुष खुद ही कहते हैं कि हम ताकतवर ज़्यादा हैं, तो आप हमें दीजिए, ये सिलेंडर उठाना है, जो भी काम करना है हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़, स्त्रियां बच्चों को जन्म देती है और इसीलिए उन्हें परिवार के पालन पोषण से जुड़े क्रियाकलापों से जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर स्त्रियां अगर पुरुषों को जन्म देती है, पुरुष कह रहा हूँ, बच्चों को जन्म देती है, प्रजनन करती है, तो इसका मतलब ये है कि उनका जो काम है वो वही है, घर की देखभाल करना, बच्चों को पालना, ये सब काम। और बाकी का जो काम है, जो बाहर का काम है, वो पुरुषों का है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे कहा है पीटर ने। ठीक, इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, अपनी बुक में हाईलाइट करके इसको रख लेना। एग्जाम के टाइम पे आप एकदम से जो आराम से पढ़ लोगे, या फिर अगर आप एग्जाम अभी आपके आसपास में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तब भी हाईलाइट कर लो, या फिर साइड में लिख लेना कहीं पे आप आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा है लिंग जन्य भूमिकाओं का जैविक सिद्धांत। यहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ना है, इसको भूल जाइए कि ये क्या टॉपिक लिखा हुआ है, इसको नहीं पढ़ना हमें। हम अभी यही पढ़ रहे हैं कि जो लिंग है ना, उसमें किस तरीके से जो है सिद्धांत दिए हुए हैं लोगों ने। ठीक है, सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सिद्धांत। इसमें कह रहे हैं कि प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजशास्त्री एन ओकेल, ठीक है, ये एन ओकेल करके एक समाजशास्त्री है, वो कह रहे हैं कि जो सेक्स है ये एक ऐसा शब्द है जो कि जैविक को दर्शाता है। ठीक है, हमारी जो एक तरीके से जैविक शब्द है, राइट, एक साइंटिफिक
शब्द या वर्ड है सेक्स, ठीक है। जबकि जो जेंडर शब्द है ना, जेंडर हम जेंडर कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी वगैरह वगैरह, तो ये जेंडर शब्द है, ये एक सांस्कृतिक शब्द है, यानी कि एक समाज के द्वारा समाज की सोच को दर्शाता है ये जो जेंडर शब्द है, राइट। इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आप इस व्यक्ति का नाम याद रखना, एन ओकेल, ठीक है, एक समाजशास्त्री है ये, ओकले, ओकले सॉरी, ओकेल ओकेल कह रहा हूँ, एन ओकले, ठीक है, ओकले। इसको आप इंग्लिश में सर्च करके लिख लोगे, ज़्यादा आसान रहेगा याद रखने में। स्पेलिंग्स जो है इंग्लिश में आप याद रखते हो तो ठीक रहता है, याद रहती है। हिंदी में दिक्कतें होती है हमें याद रखने में, क्योंकि ये नाम इंग्लिश में ही है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इंग्लिश में इनको याद रखो। इंग्लिश में स्पेलिंग याद रखना आसान होता है ना, कुछ कुछ जो अगर हमने देख लिया एक बार तो। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है आपका लिंग भेदों का विकासीय परिप्रेक्ष्य। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा लेडी के बारे में, जो बता था ना सिद्धांत है एक, तो ये परिप्रेक्ष्य जो है ये कैसे बदलता है विकास का महिलाओं के प्रति, वो आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ठीक है। यानी कि महिलाओं का कैसे विकास हुआ, जो लिंग हमारी जो सोच है सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे, उसमें कैसे बदलाव आया धीरे धीरे करके, शुरुआत कहाँ से हुई, वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। एक छोटी सी मतलब पॉइंट है जहाँ से हम बात करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दो पुरुष आप यहाँ पे पढ़ोगे, एक का नाम है मेलिनोसी और दूसरे का नाम है रैडक्लिफ ब्राउन, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे शुरुआती मानव विज्ञानियों ने महिलाओं की भूमिका को कम करके आंका था, तो ये जो दो समाजशास्त्री है, विज्ञानी जो भी आप कह रहे हो इनको, इन्होंने क्या किया, जो महिलाओं का के बारे में स्टडी की, लेकिन उनकी जो एक रोल होता है समाज में, देश में, परिवार में, उसको एक कमतर आंकने की कोशिश जो है कि इन्होंने उसको कम लिया, क्योंकि इनका जो पूरा एक अध्ययन था ना, वो बेस था पुरुषों के आधार पे, यानी कि जो भी उन्होंने लिखा महिलाओं के बारे में वो पुरुषों से पूछ के लिखा, ठीक है। परमिशन उन्होंने जो है पुरुषों से ही उनके बारे में, उनकी महिलाओं के बारे में जाना, ना कि उनके डायरेक्ट किसी विमेन से, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की भूमिका से संबंधित जानकारी भी गांव के पुरुषों से ही जुटाई गई, तो मैंने आपको बता दिया ये वाला। पुरुषों के प्रति उनके इस झुकाव को विख्यात मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड, ठीक है, ये एक लेडी है, मार्गरेट मीड ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रशांत महासागर द्वीप में बसे आदिम मानव समाजों का गहन अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए, इसको गलत सिद्ध करने के लिए एक समाज, ठीक है, एक समाज का अध्ययन किया, आदिम समाज का अध्ययन किया, जिनको हम जनजाति कहते हैं, जो कि प्रकृति के बड़े ही करीब रहते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, जिनको हम इंडिया में एसटी कहते हैं। इन लोगों का जो है मार्गरेट मीड, जो लेडीज थी नाम की, समाजशास्त्री कह लो आप इनको या मानव विज्ञानी कह लो, बहुत ही बड़ी जानी मानी, इन्होंने इनका अध्ययन किया, ठीक है, महिलाओं को जानने के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रशांत महासागर द्वीपों में बसी जनजातियों पर मार्गरेट मीड के प्रवर्तक शोध कार्य से ही इन मुद्दों पर नई रोशनी पड़ी। तो कहाँ का अध्ययन किया उन्होंने, प्रशांत महासागर में द्वीप है, उनमें जो जनजातियाँ बसी हुई हैं, उनमें जो महिलाएं हैं उनका अध्ययन किया। इस अध्ययन से मिड को पता चला कि इन आदिम जातियों में लिंग जन्य भूमिकाएं व्यक्तित्व पश्चिम दुनिया से एकदम उलट है, ठीक है। यानी कि क्या पता चला कि जो हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था है, जैसे कि इंडिया है या और कंट्रीज़ हैं, यूरोप वगैरह की कंट्री है, तो वहाँ पे जो महिलाओं की एक भूमिका थी वो अलग थी। यहाँ की भूमिका जो थी ना, इनकी जो महिलाएं थी इन जनजातियों की, उनकी जो एक रोल था समाज में वो एक अलग था, बिल्कुल अलग हटके, ठीक है। उसके बाद अपनी इसी खोज के आधार पे उन्होंने इन भूमिकाओं के जीविके आधार की चुनौती दी। जीविके आधार यानी कि जब हम पुरुष जो है, ये पुरुष जो कहते हैं कि महिलाएं जो है भारी सामान नहीं उठा सकती, ऐसा काम बाहर जाके जो काम करते हैं वो नहीं कर सकती, उसको गलत सिद्ध करने की यहाँ पे उन्होंने कोशिश की, ठीक है। उसके बाद मगर वह सरल समाजों में भी लिंग भेद मौजूद था, यानी कि जो नॉर्मल हमारे जैसे कंट्रीज़ होती हैं, नॉर्मल कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे सभी के साथ ऐसा होता है, जो भी लेडीज़ है और फीमेल्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो लिंग के आधार पर भेद होता है वो हमेशा हर जगह पे देखा जाता है। लेकिन वो समाज जो था, जनजाति समुदाय, वो अलग था। जैसे शिकार भोजन का संचय करने के लिए जो पुरुष है वो जाता है बाहर, है ना, और जो प्रजनन करने का काम होता है महिला का होता है, ये सबको पता है, यहाँ पे सब सब जगह ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक ये आता है, यहाँ से शुरू होता है लेकिन से, ठीक है, ये लेकिन
इन समाजों में स्त्रियां भी बड़ी कठोर श्रम और खाद अखाद्य पादपों फसलों की पहचान करने और जंगली जानवरों के पद चिन्हों उनके रास्ते के पहचानने में बड़ी रहती है। कहने का मतलब कि जो यहाँ की जनजाति समुदाय की जो महिलाएं थी, एसटीज वगैरह जो द्वीपों में रहती हैं, वहाँ की जो महिलाएं थी वो बहुत ही समझदार, मतलब कह सकते हो आप, नॉलेजेबल, है ना। और वो बड़ी ही मतलब सख्त थी रवैये से, अपने हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। और जो खाद है पादप है, फसलों की पहचान करने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, निपुण थी। ठीक है। और जो हमारे जंगली जानवर होते हैं उनके जो रास्ते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, देखो ये जंगली जानवर क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि पानी का तलाश करने के लिए कि पानी कहाँ पर है, तो उसके लिए इनका सहारा लेते हैं। और शिकार करना भी जो है इनको आता है, तो वो शिकार करने के लिए भी, क्योंकि खाएंगे क्या, शिकार करके खाते हैं, उनके पास एक यही चीज़ें बची होती हैं, ठीक है, खाने के लिए, तो ये करते हैं। और ये खेती बाड़ी भी करते हैं थोड़ी बहुत। उसके अलावा फ्राइडल का कहना है कि पुरुषों को सौंपे जाने वाले कार्यों को स्त्री पूरा करती है तो उन्हें वहीं प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती। देखो जो पुरुष कोई काम दे रहा है किसी लेडी को, तो इनका कहने का मतलब है कि वो जो काम होता है वो इतना अच्छा, उनको अवार्ड्स की बात जब हम बात करते हैं अवार्ड्स, तो वो अवार्ड उनको नहीं मिलेगा अगर वो पुरुषों की बात मान के कुछ भी काम करेगी तो। ठीक है, ऐसा ये कह रही हैं। जिसके पीछे इन्होंने एक कारण ये बताया है, पुरुषों का वर्चस्व। ये कह रही है कि पुरुषों का वर्चस्व जहाँ होता है वहाँ पे महिलाओं को कोई भी अवार्ड्स, ठीक है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। ठीक है, ये जो है मार्गरेट मीड का कहना है। समाजों में पुरुषों का वर्चस्व इसलिए ज़्यादा भी होता है क्योंकि वो सामाजिक प्राणी होते हैं। ठीक है, समाज से जुड़े हुए होते हैं, अपने समूह से ये लोग जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ऐसा इनका मानना है। जबकि जो महिलाएं होती हैं वो घर के चार दीवारी में रहती है, जिसकी वजह से वो समाज से इतना घुल मिल नहीं पाती है। राइट। और एक और बात बताई है उन्होंने, ये कह रही है कि पुरुष जब कोई शिकार मार के लाता है, जैसे कि जनजाति समुदाय होते हैं वहाँ पे, पुरुष जब कोई शिकार मार के लेके आएगा तो क्या होगा कि उसका जो खाना वो देगा, सभी को देगा, अपने समुदाय में जितने भी लोग होते हैं, पूरी प्रजाति को जो भी वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जंगली जानवर जो मार के लेके आते हैं वो जंगलों में जो लोग रहते हैं वो सभी एक दूसरे में बांटते हैं। जबकि अगर कोई स्त्री महिला अगर ऐसा कुछ करती है, शिकार मार के लेके आती है, कुछ भी लेके आती है, तो वो किसी और के बारे में सोचेगी ही नहीं, वो सिर्फ उसको अपने परिवार से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए उसको। ठीक है, तो ये इनका मानना है कि वो ऐसा भी जो है होता है। इसलिए जो पुरुष होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि वो समाज के बारे में भी सोचता है, ना कि सिर्फ अपने घर के बारे में। ठीक है, एक थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस यहाँ पे महिला और पुरुष में होता है। अभी रिसर्च में भी पता चलता है कि जो महिलाएं हैं उनका जो दिल होता है वो छोटा होता है। ठीक है, पुरुषों के मुकाबले में छोटा दिल होता है। तो ये जो है यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही है मार्गरेट मीड। उसके बाद ये आप लीव कर देने, हमें ये लीव करना, ये नहीं पढ़ना। महिलाओं पर विकास का प्रभाव क्या पड़ा, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक अनुपात दिया हुआ है, स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो कैसे कम होता है, रीज़न दिए हुए हैं यहाँ पे, कारण जो है ये बता रखे हैं कि जो स्त्री और पुरुष है भारत की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे स्त्री और अनुपात में इतना फ़र्क क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है एक छोटा सा आंकड़ा, ये हम पढ़ेंगे आगे भी और इसी के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है कि भारत जनगणना में स्त्रियों की संख्या अधूरी बताई जाती है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट जो नंबर है विमेंस का या स्त्रियों का वो पूरा नहीं बताया जाता। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें अधूरा रहता है। महिलाओं में सामान्य मृत्यु दर पुरुषों से ज़्यादा होती है, यानी कि महिलाओं की जो मृत्यु होती है वो ज़्यादा होती है पुरुषों से। ठीक है, ये भी एक अनुपात में फ़र्क इसलिए भी आता है क्योंकि महिला कम है, इसलिए भी कम है क्योंकि उनकी मृत्यु ज़्यादा होती है। ठीक है, और भारतीय परिवारों में पुत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप मादा शिशुओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। उसके चलते महिला मृत्यु दर ज़्यादा होती है ना। यानी कि कह रहा है कि जब हम बात करते हैं प्रजनन की, तो महिलाएं ही ऐसी एक प्रकृति के द्वारा देन है उनके पास कि वो प्रजनन कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो समाज है वो पुरुषों को ज़्यादा चाहता है, वो चाहता है कि पुत्र हो। ठीक है, तो इसी वजह से जो है महिलाओं की जो एक अनुपात है उसमें हम कमी देखते हैं। ठीक है, और वो उन पे जो है ध्यान भी नहीं देते ज़्यादा।
अगर वो पैदा हो भी जाती है तो उसका जो पालन पोषण है वो सही से नहीं होता है महिलाओं का, स्त्री का, बच्ची का, जिसकी वजह से वो कुछ समय बाद कुपोषण का शिकार हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, देहाती इलाके जो होते हैं ना हमारे भारत में, जितने भी देहाती इलाके हैं वहाँ पे अभी भी इन लोगों की ऐसी ही सोच है। वो या तो जन्म से पहले ही उनको मार देते हैं, ठीक है, गर्भपात में ही, जब उनको अगर पता चल गया मुश्किल से। अब तो वो जो रूल है वो ख़त्म हो गया, आप बता ही नहीं सकते आप लोग, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि जो है अंदर क्या है, लेकिन पहले ऐसा था, इसलिए ये रूल बनाए गए थे। फिर बाद में जो है फिर लोगों को जब पता चला कि अब पता नहीं चलेगा अंदर जाके क्या है, तो उन्होंने जो है जब पैदा हो गई लड़की, ठीक है, पता चल गया कि लड़की है, तो 1 साल बाद उसको 1 साल के अंदर अंदर जो है कैसे भी करके मार दिया। पता चल रहा खाना नहीं दे रहे उनको खाने के लिए, वो भूख से मर गई बेचारी। तो ये कंडीशन जो है अपने अभी भी कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों में देखने को मिलती है। अभी परसेंटेज जो है महिलाओं का वो अच्छा हो गया है, ठीक है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और 900 कुछ महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों के प्रति लिए, अब ज़्यादा हो गई होंगी, मुझे बहुत पहले का आंकड़ा याद है। बारंबार और अत्यधिक संतान उत्पत्ति का महिलाओं का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। यानी कि आप देखते होंगे कि कुछ इलाके हैं गांव में कि जो लगभग 7 से 8 बच्चे या उससे भी ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं एक महिला से। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत प्रवृत्ति है। पहले तो महिला की सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है, और दूसरी बात, वो बच्चे पैदा तो हो जाते हैं लेकिन फिर बाद में उनका पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत होती है पेरेंट्स को। उनको एक नैतिक शिक्षा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं ना वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। या तो अगर वो ठीक ठाक निकल गए तो वो कोई नशा वगैरह करेंगे, गलत काम करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, क्योंकि खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना उसको, तो वो ये सब काम करेंगे। ये जो आप स्लम्स एरियाज देखते हो ना, ये इसी वजह से बसे हुए होते हैं, क्योंकि ये लोग उसी कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। अब मैं गाली नहीं दे रहा हूँ किसी को, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशंस क्या है। क्योंकि स्लम एरिया में आप देखते हो एक फैमिली में इतने सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे रहने के अंदर, एक घर के अंदर एक एक पेरेंट्स के, इसकी वजह से बहुत समस्या होती है। महंगाई इतनी है, आप इतने बच्चे जो है अगर पैदा कर लोगे तो उनको पालोगे कैसे, ठीक है। आजकल एक बच्चे नहीं पलते, एक छोटा सा बच्चा जो है, लड़की है लड़का है, वो नहीं पल पाता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि महिलाओं में ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वो उनकी जो है दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, और फिर उनका इलाज नहीं होता तो वो जो है जाती रहती है, ठीक है। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है, महिलाओं की जो बीमारियां हैं वो आपको पता है अगर आप एक लेडी हो, ठीक है। पुरुष हो तब भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, आप भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, मैं इतना नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण भारत में मादा शिशु हत्या और शिशु की उपेक्षा, कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मादा शिशुओं की प्रत्यक्ष हत्या की जाती है, ठीक है। कुछ इलाके ऐसे हैं, इंडिया की बात कर रहा है ये, ठीक है, ग्रामीण इलाके जो है हमारे भारत में, वहाँ पे ऐसा इलाके हैं जहाँ पे महिलाओं को जो है, मतलब कि अगर उनकी बेटी हो गई, लड़की हो जाती है, तो उन महिलाओं का पहली बात तो जीना दुश्वार हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो जो लड़की है जो पैदा हो गई है, वो उसको ना, मतलब कुछ समय बाद अगर वो पैदा हो गई है तो वो, मतलब कि उसको खाना नहीं देंगे, उसको भूख से मार देंगे। ये सिचुएशन चल रही है, ये राजस्थान में आपको मिलता है, तमिलनाडु में आपको मिलता है। यहाँ पे तो सरेआम हत्या होती है महिलाओं की, महिलाओं कह रहा हूँ, बच्चों की, जो शिशु, जो फीमेल होती हैं बच्ची, उनकी हत्या होती है, ठीक है, मतलब मार देते हैं। बहुत सारे सीरियल्स आप देखते होंगे, पहले भी आते थे जहाँ पे ऐसा होता था। ये दो तरह से किया जाता है, ठीक है, दो तरीके से। कैसे, पहला होता है कि लिंग चयन गर्भपात, जिसमें मादा भ्रूण को गर्भपात करके मार दिया जाता है, यानी कि गर्भपात के अंदर ही उसको मार दिया। अगर पता चल गया कि गर्भ के अंदर लड़की है तो उसको वहीं पे मार देते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि अगर वो पैदा हो गई उसके बाद उसको कैसे भी करके मारना है, चाहे वो उसको ऊपर से धक्का दे दो छत पे से, या तो उसको जहर खिला दो, या उस खाने को मत दो, कुछ समय बाद वैसे ही मर जाएगी। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गलत प्रवृत्ति है। मेरा तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस चीज़ सुन के। खबरें भी आती है, आई थी पहले, अब तो शायद ख़त्म हो गई है, ठीक है। थोड़ा बहुत डर है पुलिस का, प्रशासन का, तो ऐसी खबरें अब बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। मादा शिशु हत्या परोक्ष रूप से भी होती है। तो मैं आपको बता दिया परोक्ष रूप से कैसा होता है कि वो उनका जो है खाने के लिए खाना नहीं दे रहा, जो भी उनके पेरेंट्स हैं, उसकी वजह से। वो महिलाएं तो उसका सपोर्ट करती है, ठीक है, महिला, क्योंकि वो जन्म दिया है उसने अपनी बच्ची को, वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन जो पुरुष है
वो सुनते नहीं हैं। एक लालच भी है ना यहाँ पे, उनको लगता है कि ये लड़का पैदा होगा तो पहली बात तो वो जो लड़का है वो बाहर नहीं जाएगा हमें छोड़ के, ठीक है। अगर वो बाहर जाएगा तो कमा के लेके आएगा हमारे लिए, शादी करेगा तो दहेज लेके आएगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो लोग हैं ना ऐसे, ये अपने फ़ायदा देखते हैं बस, ठीक है। इनको लड़के से भी इतना प्यार नहीं है, लड़के से भी इसलिए प्यार है क्योंकि वो लड़का है और वो उनको कमा के ला के देगा, उनका पेट भरेगा, बस इसीलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जो है लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा तोप तोप वाली बात हो गई कि तोपची है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस हमारे हमसे फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं, ठीक है, कि भाई लड़कियों को मार दे, क्योंकि लड़की अगर पैदा हो गई, बड़ी हो गई तो उसे शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। दहेज की प्रॉब्लम होगी, ये सारी बातें को देखते हुए ये लोग महिलाओं को रहने नहीं देते वहाँ पे, ठीक है। सामाजिक लिंग सोच, परिवार और नातेदारी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको ताइवान का, ठीक है। ताइवान का उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे इसी को समझाने के लिए, की जो सोच है लिंग के आधार पे, उसको कह रहे हैं कि ताइवान में महिलाएं जो होती है वो अपने पति के परिवार में जाती है। तो डेफिनेटली ऐसा होता है नॉर्मली कि जो लड़की है ब्याह के अपने जो हस्बैंड होता है, ठीक है, उसके यहाँ जाती है। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको सबको पता है। उसके अलावा पत्नी को अपने पति के पुरखों को श्रद्धांजलि देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे गई वो अपने घर, ठीक है, नई घर यानी कि ससुराल गई है, तो उसको अपने वहाँ पे जाके जो उसके पूर्वज होंगे लड़के के, उनको श्रद्धांजलि देनी पड़ती है, यानी कि हाथ पैर जोड़ के, जो भी है तरीका जो होता होगा उनका, तो तरीके से ताइवान में वैसे करते हैं। उसके अलावा जो बहू होती है उनको दोनों की सुननी पड़ती है, उसके पति उसके पति की और उनकी सास की, अपनी सास जो होती है उसकी, पति की जो माँ होती है उसकी। उसके अलावा अपने पति के पितृवंश को चलाने के लिए उसे संतान उत्पत्ति करनी पड़ती है, और संतान में अगर लड़की पैदा हो गई गलती से तो उसका जो ओहदा है वो गिर जाएगा। अगर वहीं पे एक लड़का पैदा हो जाता है, ठीक है, मेल, तो उसका जो ओहदा है ना, जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होगा उसका ओहदा और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये ये सिस्टम चलता है ताइवान में, ठीक है। पता नहीं क्या सिस्टम चला रखा है, अगर लड़की होगी नहीं तो उसकी शादी कैसे होगी, सोचने वाली बात तो ये है, ठीक है। शादी नहीं होगी, देखो देश या समाज जो है ना चलाने के लिए दो हाथ चाहिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के पास दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। अगर एक भी कम हो जाता है तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है। या फिर एक ही हाथ से काम कर रहे हो आप, है ना, कोई उठाना है, कोई सामान उठाना है बहुत भारी है, तो वो एक हाथ से आप नहीं उठा सकते, दोनों हाथ ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही पुरुष और महिला दोनों हैं, साथ में आना ज़रूरी है। और आ रहे हैं, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। हमें अभी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पहले से। अब मैं तो कहूँगा ठीक है, ठीक है, इतनी ही रहनी चाहिए। और ये जो हम फेमिनिस्ट जो कुछ लोग हैं ना बनते हैं फेमिनिस्ट, इनसे आप दूर रहिए अगर आप महिला हैं, ठीक है। ये आपको बिगाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक महिला हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट एक तरीके से, कि आप इनके चक्कर में ना पड़िए। फेमिनिस्ट जो लोग हैं ना ये बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। ये हमारे देश की जो संस्कृति है उसको ख़राब करने में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि जो महिला को करना है वो करेगी, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो कितनी भी शादियाँ करें, कितने भी लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे, कैसे भी कपड़े पहने, तो वो उनकी सोच ऐसी रहती है। कहने का मतलब कि वो आपको बिगाड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है। तो आप उनकी विचार में ना आए, ठीक है। अपना खुद का एक दिमाग है आपके पास, उसका यूज़ करिए। एंजल्स एक व्यक्ति है, एंजल्स, ठीक है, उनके विचार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। एंजल्स लीकॉक के अनुसार अरबिक सामुदायिक समाज, तो ये जो है ना, ये जो एंजल्स लीकॉक है, ये हमारे जो अर्ली मेंस थे, ठीक है, अर्ली मेंस के समय का जो एक समय था उसके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे ना जो महिला और पुरुष है दोनों का जो दर्जा था वो सेम था, ठीक है। मिलजुल के काम करना, एक दूसरे का हाथ बटाना, और शर्म जो है वो बांट लेते थे कि भाई आप आज ये वाला काम करो, मैं ये वाला काम करूँगा, ठीक है। आप आज शिकार करने जाओ, मैं यहाँ पे घर का काम करूँगी, ठीक है। या फिर मैं घर का काम करूँगा, आप शिकार करने जाओ। इस तरीके से जो था उनका समय था, काम था। मतलब मेरे ना जो परदादा हैं, ठीक है, उनकी दादी, सॉरी, मेरे जो परदादा थे उनकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। वो मेरे जो दादा हैं वो बताया करते थे, मेरे जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो भी बताते हैं कि हमारी जो परदादी थी, ठीक है, परदादी, दादी से भी परदादी वाले जो दादी होते हैं उनके बारे में बताते थे कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी।
है ना। हमारे जो दादा थे जिनसे हम पैदा हुए हैं, उनको उन्होंने जंगल में जन्म दिया था। जंगल में एक मतलब कि वो कहीं से आ रही थी, ठीक है, और उसी समय उनका जो है पेट में दर्द उठा और हमारे दादाजी हो गए थे। तो मतलब बड़ी अजीब सी स्टोरी सुनाई उन्होंने मुझे, और मुझे बहुत हंसी आई कि ऐसे भी होता है। उनकी मतलब इतनी पावरफुल थी वो, उनको जन्म देने के बाद भी वो अपने घर पहुंच गई, यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे वो आ गई थी। तो सोचने वाली बात है, यानी कि वो अपने मायके गई थी, वहाँ से पैदल यहाँ पे आई थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि उस समय गाड़ियाँ वगैरह तो थी नहीं। तो ऐसे ही पैदल चल के जो है वो सफ़र करते थे। तो ये मतलब बहुत ही अजीब सा मुझे लगा कि इतने पावरफुल भी हो सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो, ऐसा भी है ना कि उस समय खाना बहुत ज़्यादा प्योर था, है ना, और काम बहुत ज़्यादा थे, मेहनत का काम करते थे, तो इसलिए। और वैसे ही यहाँ पे अर्ली मेंस का बता रखा है इन्होंने कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी इतनी पावरफुल थी कि वो शिकार करना जानती थी और शिकार कर सकती थी वो, ठीक है, शिकार करती भी थी। और उसके अलावा खेती बाड़ी में हाथ बटाना, काम करना, खुद खेती बाड़ी करना, और रास्तों का बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको ध्यान था, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ी हुई होती है महिलाएं। ये रियलिटी है, ठीक है। समानता और असमानता, श्रम का लैंगिक विभाजन और सामाजिक लिंग सोच जन्य स्तरीकरण, ये क्या है? अधिकांश समाजों में कुछ खास काम मुख्य पुरुषों तो कुछ स्त्रियों को सौंपा जाता है। तो ये नॉर्मली हमने बात कर ली इसके बारे में। रिपीटेडली जो है एक चीज़ को पढ़ते रहना बोरिंग वाला हो जाता है ना। बाकी आप ये जो टॉपिक है इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। थोड़ा बहुत एक गहरी नॉलेज हो जाती है, और क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एट द एंड औद्योगिक समाज की, जो कि अभी चल रहा है। जब नगरीकरण हो गया, औद्योगिक समाज की स्थापना हो गई, उद्योग आ गया, लोग मॉडर्न हो गए, तो क्या है, जो पहले की जो प्रवृत्ति थी महिलाओं के साथ शोषण करने की, गलत काम करने की, स्त्रियों को मारने की, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। उसी के साथ जो स्त्री पुरुष है उनका जो एक बीच में जो दूरियां आती है वो कम हो गई, और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप अभी भी आप देखते हो, अभी रिसेंटली में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि महिलाएं पुरुष की मदद करती है और पुरुष महिला की मदद करते हैं घर के कामों में, ठीक है, और एकजुट होकर काम करते हैं। जैसे कि पहले हमारा अर्ली मेंस का समय था, तो वैसे आज भी होता है। कई मामलों में एक दूसरे का सहयोग कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे भी देखा जाता है कि जो पति है काम करने के लिए, यानी जैसे उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, वो घर पे आ गया, तो वो अब अपने घर का काम कर लेगा, ठीक है। महिला फिर बाद में आएगी तो वो उसको सब कुछ काम करा हुआ मिलेगा, और वो आराम से आराम कर सकती है। तो ये जो है ना, अब समय बदल गया है बिल्कुल। अब जो है फेमिनिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है लड़कियों को, ठीक है, वुमेंस को। तो ये सब ख़त्म है, अब ऐसा जो प्रवृत्ति है वो नहीं है। आप अपना खुद जो है अपनी चीज़ों को सोचें अपने बारे में, और बड़े ही शांति से सोच समझ के डिसीजन लिया करो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो लेडीज़ हैं, ठीक है, वीमेंस है, महिलाएं हैं, लड़की है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग जो है सोच समझ के जो भी काम करते हो, ठीक है, शादी करते हो, शादियाँ कह रहा हूँ, और रिलेशनशिप में आते हो तो सोच समझ के आया करें, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मतलब आपने देख लिया कि हाँ ठीक है हो गया, नहीं। आपकी फैमिली आपके बारे में ज़्यादा सोचती है आपसे, ठीक है। अगर वो कोई डिसीजन लेगी आपके बारे में तो वो आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। हमेशा हमें यही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वही हमारे सगे होते हैं, उनके अलावा कोई भी नहीं होता। तो इसी के साथ हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ बाय बाय।